नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हम आपको दिखाएंगे महंत के सुसाइड नोट का सच क्या है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके कमरे की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इसमें महंत नरेंद्र गिरी का शव जमीन पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। उनके शव के पास एक रस्सी पड़ी हुई है। महंत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद सेवादारों ने उनके कमरे का दरवाजा जब तोड़ा था, उसके बाद का यह दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो वहां पर किस तरीके के हालात थे, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये जो वीडियो सामने आया है एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, यही वो कमरा है जहां पर तथाकथित तौर पर महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में एक पुलिस वाले को, इसके अलावा कुछ संत भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और कमरे में किस तरीके के हालात थे, कौन सी चीज कहां रखी हुई थी, वो सब आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। वाकई ये खुदकुशी का मामला है या कोई साजिश इन सब के पीछे? फिर फोन लगाए, फोन बंद था। तो फिर 2-3 बार खटखटाए, फिर बाहर चलो। तब एक बार खटखटाने में हमेशा खोल देते। फिर नहीं खोले, फिर दरवाजा तोड़े, फिर देखे वही लटके थे। तो तुमको उतारना नहीं चाहिए था, तुम लोग तुरंत खबर करना चाहिए था। टोए तो ठंडा हो गए थे तो बुलाना चाहिए था ना तुरंत। आपको फोन नहीं, तुम लोग उतार दिए, कहीं उतार दिए हैं। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सस्पेंस बरकरार है। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी तहकीकात आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, जिनसे हमारी बातचीत होगी, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां पर अमरनाथ मिश्रा जी मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर। इंद्रजीत राय भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आप फॉरेंसिक फाइल्स कार्यक्रम देखते हैं। इस मामले में वो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अभी की जानकारी, ये जो वीडियो सामने आया है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा प्रयागराज से मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज। अखिलेश, देखिए ये वीडियो जिस दिन ये घटना हुई थी उसके कुछ घंटों के बाद में जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची उस कमरे में। आपको बताऊं कि बागंबरी मठ में ऊपर के कमरे में पहली मंजिल पर खुद रहते थे महंत नरेंद्र गिरी, और नीचे वाले में जहाँ पर वो आम लोगों से मिलते थे वहाँ पर ये सुसाइड किए जाने की बात कही जा रही है। आप वीडियो में देखिए ना, फैन चल रहा, जिस फैन से फांसी का फंदा लटक कर उनके सुसाइड कर लेने की बात कही जा रही है। उनका जो बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वो नीचे रखा हुआ, पलंग के नीचे में रखा हुआ। उनके गले में आपने नायलॉन की जिस रस्सी का बार बार आप जिक्र सुन रहे हैं, पीले रंग का, वो उनके गले में लगा हुआ। कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, वीडियोग्राफी भी हो रही है, फोटोग्राफी भी हो रही है। कुछ वहाँ के मठ के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। ऊपर फैन चल रहा, फैन के ऊपरी हिस्से में आपको वीडियो में दिखेगा कि नायलॉन के रस्सी का आधा हिस्सा फैन से लटका हुआ है। इस वीडियो से एक बात तो पता चलता है कि तफ्तीश, जो पुलिस की जांच थी, वो किस तरीके से लापरवाही के तरीके से शुरू हुई। शुरुआत में कहा गया कि उस कमरे में जो है अंदर से बंद था, उस कमरे में 2 दरवाजे थे। कहानी में बहुत सारे झोल हैं, लेकिन ये वीडियो पहली बार सामने आया कि जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर नरेंद्र गिरी किस हालत में थे। टेबल पर देखिए पानी की बोतलें हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो लेटर हेड होता, तो पंकज झा से हमारा संपर्क टूट गया है। सैनिटाइजर वगैरह है, वो सारी चीजें दिख रही हैं। जी जी पंकज, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आने लगी फिर। जी हाँ, मैं वही कह रहा था कि जो वीडियो में चीजें दिख, अखिलेश, वीडियो में जो चीजें दिख रही है, मैं उनका ही जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से चीजें पड़ी हुई हैं और जांच कैसे शुरू हुई है, और जिस तरीके से जो जांच होनी चाहिए थी, किस एक्सपर्ट तरीके से इतने बड़े मामले की, मुझे नहीं लगता वैसा कुछ वीडियो में दिख रहा है। पंकज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा इस वीडियो को देखकर जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो पहले दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। जो वीडियो अभी मैं देखा उससे मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि सिंपली अभी ये तो डेड बॉडी को जो है जो हैंगिंग फेज में था उसको उतारा गया, लेटाया गया, लेकिन जब उसको हम बारीकी से देखेंगे तभी हम बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम सुसाइड या होमिसाइड की बात करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर हमें पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया उसको देखना होगा। प्लस यदि इन्होंने सुसाइड किया तो इनके फिंगरप्रिंट्स जो है फैन पे या जहाँ पे उन्होंने टाई किया, रस्सी बांधा, वहाँ मिलेगा। प्लस यदि कोई स्ट्रगल नहीं है तो हम होमिसाइड की ओर न जाएं,
क्योंकि स्ट्रगल होता तो शायद रूम का कंडीशन भी काफ़ी ख़राब रहता। तो और इसका जो है प्रॉपर जब इन्वेस्टिगेशन होगा, लेटेंट फिंगरप्रिंट जो है हम उठाएंगे, उसको जांचेंगे तो पता होगा कि कौन कौन उस रूम में आया, और उससे हम इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस पर आगे भी बात करूंगा। ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं, उनके पास भी हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। बालकानंद गिरी जी हमारे साथ हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, आनंद अखाड़ा, डॉक्टर महेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र गिरी के आप मामा हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन इंद्रजीत, आपने भी वीडियो देखा जो पंकज अभी वीडियो दिखा रहे थे दर्शकों को। मुझे सबसे पहले तो मैं चाहूंगा उस वीडियो को देखकर आपका अपना क्या आकलन है वो बताएं। क्या आपको लग रहा है कि शुरुआती दौर में किसी तरह की लापरवाही हुई है तहकीकात में? पंखा वगैरह चलता हुआ दिख रहा है इसमें। जी बिल्कुल, लापरवाही की बात है क्योंकि पंखा चलाया गया। देखिए, क्राइम सीन में जब पुलिस इंटर करती है, क्राइम सीन को पूरा सिक्योर किया जाता है, उसको प्रिक्योर किया जाता है। दो शब्द विज्ञान में बड़े साफ साफ लिखे हुए हैं। क्राइम सीन पे जिस तरह चहलकदमी दिख रही है, जिस तरह पंखा चलाया गया है, वो शायद नहीं होना चाहिए। उससे बहुत सारे एविडेंस हो सकता है कि डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में आ जाएं। दूसरी बात, सिर्फ इन तस्वीरों से किसी नतीजे तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। नतीजे तक पहुंचने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है फॉरेंसिक में, जिसके ज़रिए जांच होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, स्ट्रगल है या नहीं है इसको प्रूव किया जाएगा। क्या इन्होंने खुद सुसाइड किया या सुसाइड के वक्त कोई और था, ये सारी चीज़ें जांची जाएंगी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा पीस इन्वेस्टिगेशन के लिए है वो सुसाइड नोट है। जिस सुसाइड नोट पे ये सारी कहानी कही जा रही है, सुसाइड नोट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स को शायद इम्पोर्टेंट क्लू दें, उनको ये बताएं। जी 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 इंद्रजीत, एक बार फिर से दर्शकों को वीडियो हम दिखाते हैं। चूंकि आप देखेंगे इस वीडियो में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, कि लापरवाही बरती गई है। शुरुआती दौर की जो जांच पड़ताल होती है उसमें तमाम जो सबूत होते हैं वहां पर उससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, पंखा चलता हुआ नजर आ रहा है, कई लोगों के अंदर मौजूदगी है। अब सवाल यह कि क्या इससे जो एविडेंस है उस पर कोई फर्क पड़ा, यह बहुत बड़ा एक सवाल बन गया है। आखिर क्यों इस तरीके से उन चीजों को वहां पर लोग छूते हुए नजर आए हैं? आप देख रहे हैं पंखा भी चल रहा है, जबकि उन्होंने अगर खुदकुशी की, अगर वो फांसी के फंदे पर लटके पंखे से, तो पंखा जाहिर तौर पर बंद रहा होगा उस वक्त। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अब उलझती ही जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र के लिखे, महंत जी के लिखे कथित सुसाइड नोट पर है। खुद निरंजनी अखाड़े के कई संत सुसाइड की बात को नकार रहे हैं। यहां तक कि सुसाइड नोट में महंत जी के जिस शिष्य बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बताया गया है, वो भी सुसाइड नोट पर बार बार बयान बदल रहे हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते थे, जबकि एबीपी न्यूज की तहकीकात में यह साफ पता चला कि नरेंद्र गिरी न सिर्फ पढ़े लिखे थे बल्कि उन्होंने बैंक में बाकायदा नौकरी की थी। तो आज हम एबीपी न्यूज पर नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर यह बड़ी तहकीकात करने जा रहे हैं। इंद्रजीत, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा इस सुसाइड नोट को लेकर आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो दर्शकों तक पहुंचाइए। जी देखिए, सुसाइड नोट में एक चीज़ तो बड़ी साफ दिख रही है कि जो न्यूरोलॉजिकल और जो हैंड के मसल्स है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर है। बहुत जगह हमें इसमें कटिंग देखने को मिली, जो कर्व है या जो प्रेशर है उसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। तो स्किल लेवल जो है इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा इसमें। दूसरा कि आत्महत्या का इरादा इन्होंने इसमें लिखा है, ये 13 सितंबर से इस बात की तैयारी कर रहे थे। तो जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी लंबे वक्त तक से चल रही थी, काफ़ी ये जूझ रहे थे। और ये जो 12-15 पेज का सुसाइड नोट है, इसको लिखने में ऐसा नहीं है कि ये प्रॉम्प्ट और ट्रिगर लिखा गया है, इसको लिखने में काफ़ी वक्त लगा होगा। दूसरी इसकी जो ख़ास बात है कि इन्होंने एक फैक्ट का जिक्र किया है जिसमें तस्वीर वायरल करने की कोशिश का इनको शक था। आप ये देखिए, कई सारे शब्दों को इन्होंने बार बार काटा है और जो इनका कोऑर्डिनेशन लेवल था वो स्ट्रेस साफ दिख रहा है। आप ये देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें कई जगह है, कई जगह काटा गया है, कई जगह सही शब्द लिखा गया लेकिन दोबारा काट करके उसको अगेन लिखा गया है। तो देखिए, लिखते वक्त क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं वो मसल्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं और मसल्स उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। अगर न्यूरोलॉजिकली डिस्ट्रप्शन है यानी कि वो स्ट्रेस में है तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके मसल्स पे, जो भी वो व्यक्ति लिख रहा है उस पर ज़रूर आएगा। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक मेरे हिसाब से है कि इनका ब्रेन लगातार जूझ रहा था। जब ये बात कर रहे हैं कि बदनाम होने से मेरा मर जाना ठीक है, इस पेज पे बहुत ज़्यादा
इनके मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा कटिंग की गई है, तारीख भी 13 को काट के दोबारा 20 लिखी गई है, यानी कि ये जो नोट है ये 13 तारीख से लिखा जाना शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत जो है वो 13 तारीख से लिखी गई थी। अल्टरेशन है, जैसे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ऊपर की 4 लाइनें ये शायद इन्होंने बाद में जोड़ी हैं, इन्होंने जोड़ी हैं या किसी और ने जोड़ी हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये हिस्सा फ्लो में लिखा गया है, इसको बाद में ऐड किया गया है। इन्होंने एक्यूजेशन किया है आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप के बारे में। तो स्ट्रेस, एक बात साफ इसमें समझ में आ रही है कि जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस है वो इस चिट्ठी में साफ दिख रहा है जी। मसल का कोऑर्डिनेशन जो है ये जो वो आप कह रहे प्रॉपर हैं नहीं। बार बार, ये इसको आम भाषा में समझा दीजिए कि क्या इसका मतलब क्या निकालें, इस स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ। देखिए, चिट्ठी जिसने भी लिखी है, जब तक ये प्रूव ना हो कि ये महंत जी ने लिखी है या किसी ने लिखी है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि किसने लिखी है। लेकिन जिसने भी लिखी है वो स्ट्रेस लेवल इस चिट्ठी में साफ साफ दिख रहा है। इस चिट्ठी को लिखने की शुरुआत जो इनिशियल एविडेंस हमें दिख रहे हैं, जैसे 13 तारीख को काटा गया है जी। और 20 तारीख लिखी गई है, और जो 13 की 13 की इंक है, ओरिजिनल पेपर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इनका एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन इनिशियली इस पेन में भी वेरिएशन दिख रहा है। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, गहनता के साथ ये विश्लेषण आपने इंद्रजीत किया है। हमारे साथ बालकानंद गिरी जी भी हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। और बालकानंद गिरी जी, अब तक की जो तहकीकात है और जो बातें सामने आ रही हैं, उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जी 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 शायद बालकानंद जी से संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर। ये इस घटना के बाद की तस्वीर है, उसके बाद का वीडियो है। बालकानंद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूं जी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो अब तक की जांच पड़ताल है, जो तहकीकात है, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? जी, देखिए अभी जो लेटर है सुसाइड नोट, उसकी फोरेंसिक जांच अभी तक नहीं हुई है। जब तक फोरेंसिक जांच पूर्णतः नहीं होगी तब तक फोरेंसिक जांच ये साबित नहीं करेगी कि लेटर उन्होंने ही लिखा था सुसाइड नोट, तब तक हम और हमारा अखाड़ा और साधु समाज पूर्णतः संतुष्ट नहीं होगा। हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन पे भी और योगी सरकार पर भी कि इसका पूरा दूध का दूध और पानी का पानी इसका सामने समाज के आएगा, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जो समस्त भारत के समस्त साधु समाज का प्रतिनिधित्व करता था। 13 अखाड़ों के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी का मतलब है समस्त साधु समाज का प्रतिनिधित्व करना। तो उनका इस तरीके से निधन हो जाना, हत्या हो जाना, या जो भी सामने आ रही हैं बातें, वो जब तक फोरेंसिक जांच नहीं होगी तब तक उसको पूर्णतः हम लोग ये नहीं मान सकते। इसी पर एक क्विक कमेंट आपसे डॉक्टर महेश सिंह जी चाहूंगा। नरेंद्र गिरी जी के आप मामा हैं, आप लोग का क्या कहना है? अब तक की जांच पड़ताल जो हो रही है, आपको लग रहा है सही दिशा में जांच जा रही है? जी हाँ, जो भी जांच पड़ताल चल रही है इस समय, उसमें योगी जी ने इलाहाबाद के बड़े ही योग्य पुलिस अधिकारियों को लगाया हुआ है, और जो भी जांच चल रही है उस जांच से तो हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहूँ, पहले तो मैं खेद व्यक्त कर दूं आपसे चैनल से कि कल मैंने जो कहा था कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में थे, मुझे घर से बताया गया कि आप भूल कर रहे, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच में थे वो। ठीक है। तो पहले तो मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि उस त्रुटि को सुधार लिया जाए कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच में काम कर रहे थे, मड़ियाहू जौनपुर में। अच्छा। तो वो चीज़ जो है कि जो ये कहा जा रहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, दस्तखत नहीं कर सकते थे, अंगूठा छापते, इस पे मेरा ये कहना है कि महंत जी पढ़े लिखे थे। 1978 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी सरजू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज आमीपुर गिरदकोट हंडिया प्रयागराज से। उसके बाद वो सेकंड डिवीज़न में पास है, उसका साक्ष्य भी मेरे पास कॉलेज से आ गया, मैंने मंगवा लिया है। वो आपके मैंने प्रतिनिधि को दे भी दिया है, उसको व्हाट्सएप पे भेज भी दिया है और मोइन जी को। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटर में जब पढ़ रहे थे तो इंटर में फाइनल का एग्ज़ाम देते देते उनकी बैंक में नौकरी लग गई, और पढ़ने में टैलेंटेड थे। हाँ, इतना अवश्य है कि उनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो डिबेट में भाग लेते थे, वो निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, बढ़ चढ़ के गाने होने में, सब में, इन सब चीज़ों में भाग लेते थे। महंत जी बड़े खुश मिजाज थे अपने बचपन की अवस्थाओं में।
हाँ, ये जरूर है कि उसके बाद जो है बैंक में नौकरी करने लगे। जब ये वो इंटर का इन्होंने एग्जाम नहीं दिया तो घर पे शादी ब्याह की, क्योंकि घर से ये बचपन में 2 बार और भाग चुके थे। तो घर वालों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से कहीं चले जाएं, तो इनको शादी उदी कर दी जाए, तो बांध दिया जाए अपना सांसारिक मामलों में, जो है गृहस्थ मामलों में। तो महंत जी के बात जब कानों में पड़ी कि अब शादी की बात हो रही है, तो ये वहाँ से जो है बैंक से ही भाग गए, निकल गए बता के कि मैं कल नहीं आऊँगा। और हम लोग जब नहीं घर पे आए तो पता किया दूसरे दिन, तो पता चला वो तो कल से ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा। उसके बाद महंत जी का अवतरण जो होता है, ये 83-84 की बात है, 2001 के प्रयागराज के कुंभ मेले में होता है। मेरे पास एक फ़ोन आता है जिसमें कहा जाता है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी बोल रहा हूँ। मैं कहा मैं तो किसी नरेंद्रपुरी को नहीं जानता, किसी गिरी को नहीं जानता, महंत को। तो हंस के बोले कि मामा मैं बुद्धू बोल रहा हूँ, मैं सन्यासी हो गया हूँ, क्योंकि घर का नाम उनका बुद्धू था। अच्छा। मैं आपके घर आना चाहता हूँ। सन्यासी उसकी जो अंतिम इच्छा होती है वह आपके हाथों पूर्ण कराना चाहता हूँ, आप घर का रास्ता बता दीजिए। तो मैं उनको घर का रास्ता बताया। महंत जी 2 सन्यासियों के साथ घर पे आए, प्रणाम किया और कहा आज के बाद से मामा मामी आपको हम प्रणाम नहीं करेंगे और न तो मामा मामी कहेंगे, हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरी मिसेज ने यह भी कहा कि आप जिस बेस में आए हैं उस बेस में प्रणाम हम लोगों को करना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने कुछ बातें वो की, हम लोगों ने कुछ उनको दिया, वो लेकर के सन्यासियों के साथ चले गए। फिर से उन्होंने जब भी हमसे संपर्क रहा, जब भी रहा, उस विद्यालय के वे संरक्षक बना दिए गए जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ा था, और मैं उसका प्रबंधक हूँ। इसके नाते हमारा उनका रिश्ता हमेशा रहता था। मुझको वो कभी मामा या इस शब्द से यूज ने हमेशा डॉक्टर साहब कह के पुकारते थे। जी जी। महंत जी बड़े निर्भीक टाइप के आदमी थे। अच्छा, एक बात बताइए, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता इन लोगों की बात को, मैं बिल्कुल अक्षरशः एकदम। जी, मुझे क्या छोटे में ये बता दीजिए, आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। महंत जी से आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी और कब हुई थी बातचीत? मेरी आखिरी बात, हाँ, महंत जी से हमारी जो बातचीत हुई थी वो मुझको बहुत कमज़ोर टीवी में दिख रहे थे, तो हम लोगों को थोड़ा चिंता। सन्यासी थे, घर के नहीं वो था रिश्ता, लेकिन अपने खून तो थे ही, तो कष्ट होता था। तो मैं 15 या 16 में उनसे मैं मिलना, मतलब अच्छा, मतलब लंबा अंतराल हो गया मुलाकात में? क्योंकि मेरा अपना खुद का एक काम था। जी जी जी। मुलाकात में जो बातचीत हुई जो है, हाँ, मैं आता हूँ आपके पास। उन्होंने जी, उस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। अपना क्या बातचीत हुई थी उस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। जरा मुझे लगता है बालकानंद गिरी जी से इसी पर पहले एक टिप्पणी ले लेनी चाहिए मुझे। बालकानंद जी, जो चिट्ठी जो सुसाइड नोट तथा कथित तौर पर है, उसे जो फर्जी लोग कह रहे हैं, उसके पीछे का क्या आधार है? इसलिए उसका ये आधार है कि जब भी महंत जी से हम लोग कभी चर्चा करते थे और महंत जी हम लोगों के साथ बैठते थे, पूज्य नंदिनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं पूज्य कैलासानंद जी, और मैं आनंद अखाड़े का आचार्य, तो हम लोग कभी साथ में जब बैठते थे और उनसे शिक्षा के विषय में चर्चा करते थे, तो वो कभी हमको नहीं बताए कि मैंने हाई स्कूल किया है या इंटर किया है। वो तो कहते थे मैं तो पढ़ाई लिखा नहीं हूँ। तो उस बात से लगता है कि वो लेटर कभी इस तरीके का बना नहीं सकते। परंतु उनके मामा जी ने जैसा कहा है कि वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने बैंक में सर्विस की, तो इनके पास सारे साक्ष्य होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर होगा बैंक का, बैंक में उन्होंने कितने दिन सर्विस की। तो ये अखाड़े में आकर के पंचायती अखाड़ा श्री नंदिनी में आकर के उसका सहयोग करें और उनको दिखाएं ये सब साक्ष्य, जिससे कि ये पता लगे कि वो उन्होंने सर्विस की या नहीं की। क्योंकि अभी जो ये कह रहे हैं, अभी तक तो कुछ बात सामने आई नहीं थी, कल से ये बात सामने आई है। तो अवश्य इनके कहने के अनुसार वो पढ़े होंगे, परंतु ये आकर के इसको प्रमाणित करें कि वो कहाँ पढ़े थे और क्या उनके, जैसे अभी इन्होंने बताया कि मेरे पास वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो उससे ये उसको अखाड़े में आए और बताएं कि वो तो पढ़े लिखे थे, तो तभी वो प्रमाणित हो पाएगा। परंतु उन्होंने कभी हमारे सामने महंत जी ने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ा हूँ। वो तो ये जिस प्रमाण का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रमाण दिखाया जाए, मैं इस पर सवाल लूंगा। मेरे साथ महेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या आपके पास वाकई ऐसा कोई प्रमाण है। महंत नरेंद्र गिरी के तथाकथित सुसाइड नोट का आखिर सच क्या है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह लग रहा है कि सुसाइड नोट में महंत की लिखावट नहीं थी। यह भी कहा जा रहा है कि महंत पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वो 8 पन्नों का यह सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते। लेकिन एबीपी न्यूज के पास महंत नरेंद्र गिरी के हाई स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आया है। इस पर यकीन किया जाए तो आप देख सकते हैं कि 10वीं तक वो पढ़े लिखे थे। सर्टिफिकेट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने 1978 में 10वीं की परीक्षा
पास की थी। ये आप देख रहे हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये उसकी कॉपी एबीपी न्यूज के पास, और इसके आधार पर यह प्रमाणित होता है, यह कहा जा रहा है कि वो पढ़े लिखे थे, 10वीं की परीक्षा उन्होंने पास की थी। चूंकि एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था सुसाइड नोट में लिखे गए शब्दों को लेकर कि महंत नरेंद्र गिरी तो पढ़े लिखे ही नहीं है, कई लोग कह रहे थे, ऐसे में भला वो कैसे लिख सकते हैं इतनी लंबी चिट्ठी। लेकिन अब यह ट्रांसफर सर्टिफिकेट सामने आ चुका है और इस बारे में विस्तार से आपको हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जानकारी देंगे। ज्ञानेंद्र। जी अखिलेश, देखिए कल से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट कैसे लिखा जब वो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो ऐसी बात कही जा रही थी। लेकिन एबीपी न्यूज इस वक्त सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको उस स्कूल के अंदर लेकर चल रहा है, सरयू प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट का ये जो आमीपुर में गिरदकोट में स्कूल है। इस स्कूल के अंदर जब मैं जाऊंगा तो आपको वो दस्तावेज दिखाऊंगा जिस दस्तावेज को एबीपी न्यूज दिखा रहा है। एक बार फिर से यहां पर ये देखिए, ये प्रिंसिपल का रूम है और जब हम यहां पहुंचे थे, सबसे पहले हम ही पहुंचे थे, हमने इनसे पूछा था कि जो पढ़ने का दावा किया जा रहा है, जिस पढ़ाई लिखाई का दावा किया जा रहा है उनके मामा के द्वारा, तो क्या ये सच है? तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे ये दस्तावेज दिखाया। एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज में हम ये दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसको लेकर ये बैठे हैं। दुर्गेश आप उधर से आइए, क्योंकि एक एक चीज हम इसको दिखाना और पढ़ाना चाहते हैं दर्शकों को। इसमें लिखा है नरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने कब दाखिला लिया है इस स्कूल में, कब उन्होंने पढ़ाई की है और कौन कौन से क्लास में उन्होंने पढ़ाई की है, ये बताएंगे हमको स्कूल के प्रिंसिपल। बताइए, आपकी जो ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, ये दस्तावेज क्या कह रहा है? नहीं, उन्होंने पढ़ाई की थी, हमारी संस्था से उन्होंने हाई स्कूल पास किया है। दाखिला लिया था और कब क्या क्या पढ़े, जरा बताएं विस्तार से। जी, जब इन्होंने एडमिशन यहाँ पे लिया, ये यहाँ पर आए हैं जूनियर हाई स्कूल मोहिद्दीनपुर से, और ये प्रयागराज में ही है, छतौना के पास ही है। वहाँ से आए, यहाँ पर इन्होंने कक्षा 7 में एडमिशन लिया है 1 अगस्त 74 को, और उस वर्ष इन्होंने कक्षा 7 पास किया। 75-76 में इन्होंने कक्षा 8 पास किया। इसके बाद 76-77 में इन्होंने कक्षा 9 पास किया, और 77-78 यानी सन 1978 की परीक्षा इन्होंने हाई स्कूल की यूपी बोर्ड से दी है। तो ये यहाँ पर इसके सामने क्या लिखा है? ये 10वीं पास हुए थे यहाँ से? जी बिल्कुल, कक्षा 10 उत्तीर्ण। ये देखिए, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण 1977-78। आचरण इनका अच्छा रहा है, यानी सब कुछ अच्छा दिखाया गया, उत्तीर्ण। और उस तत्कालीन प्रधानाचार्य जो थे पंडित हरिहरनाथ द्विवेदी जी, उनका साइन है। ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं और ये रजिस्टर है ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर्म का। तो ये सबसे बड़ा सबूत उनके पढ़ाई लिखाई पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ये एबीपी न्यूज ने दिखाया दर्शकों को कि ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो एक पूरा रजिस्टर है उसमें उनके एक एक सन का उल्लेख है अखिलेश। और यहाँ कोई सीनियर जूनियर है जो उनके साथ पढ़े हों, सीनियर या जूनियर जो पहले अभी एक सज्जन थे, वो कहाँ है क्या इसी कॉलेज स्कूल में है? हाँ जी जी जी, अगर उनसे मिलवा पाए, वो कुछ बता सकें। देखिए, उनसे उनके एक क्लास आगे अखिलेश वो यहाँ पर मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले मैं उनसे बात कर रहा था। अगर हाँ, वो बता रहे थे कि इधर से आप बताइए, वो आप उनके भतीजे हैं किसके? प्रोफेसर महेश जी के? महेश सिंह के भतीजे। तो ये जो कह रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, वो लिख नहीं सकते, तो ये दस्तावेज तो कुछ और कह रहा है। तो दस्तावेज से आपने ये तो प्रूफ हो गया कि उन्होंने पढ़ाई किया था और उन्होंने द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। द्वितीय श्रेणी में, क्योंकि उनके साथ जो बैचमेट हैं घनश्याम तिवारी जी, अभी हमारी बात हुई उनसे। ये स्कूल है, देखिए यहाँ पर अभी भी स्कूल लगा हुआ है और यही सरयू प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट का स्कूल है जहां 4 साल महंत नरेंद्र गिरी ने पढ़ाई की है। और मैं एक बार दुर्गेश इधर आइए, क्योंकि अभी एक सज्जन यहाँ थे जो उन्होंने कहा कि मेरे वो जूनियर थे, यानी उनसे सीनियर जो है वो भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ढूंढ लीजिए ज्ञानेंद्र जो वहां पर सज्जन मौजूद हैं, उनके साथ जो पढ़े हैं या फिर उनसे सीनियर हैं, उन्हें आप ढूंढ लीजिए। जैसे ही मिलेंगे उनसे आप बातचीत कीजिएगा। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा एक बार फिर से। लेकिन बालकानंद गिरी जी, आप देख रहे हैं ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज पर आपने देखी, ज्ञानेंद्र जो दिखा रहे थे, बाकायदा फाइल हमने दिखा दी है कि पढ़े लिखे थे महेंद्र नरेंद्र गिरी जी। 10th उन्होंने बाकायदा 10वीं की परीक्षा 2nd डिवीजन में पास की थी। जी,
तो आपने जो अभी ये सब दिखाया है तो इसको लेकर के वो हमारे जो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के जो पंच हैं, पनवेश्वर हैं, उनके पास में आए और अपनी बात को रखें कि महाराज जी तो पढ़े लिखे थे और महाराज जी का ये सब बात है। क्योंकि जब तक अब ये आपने जो दिखाया है सर्टिफिकेट टीसी का उनका, तो उन्होंने चूँकि 10 क्लास के माध्यम से दिखा रहे हैं को पास किए, तो उसका मार्कशीट भी होगा, 10 क्लास के और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, बैंक में उन्होंने सर्विस की तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी होगा, बैंक से जब वो चले गए तो उसका कुछ सस्पेंड लेटर या रिजाइन लेटर भी होगा। तो वो सब लेकर के दिखाएं अखाड़े को, अखाड़े के साथ बैठें, अखाड़े का सहयोग करें। अखाड़ा का कोई विरोध नहीं है किसी से भी, अखाड़े का विरोध ये है कि भाई उनकी हत्या हुई है, इस पर पूरी तरीके से गहन छानबीन हो। अखाड़ा ये चाहता है कि पूर्णतः तरीके से ये साबित हो कि उनकी हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि उनके द्वारा लिखा हुआ लेटर किसी भी महापुरुष के गले से नहीं उतर रहा, क्योंकि वो कभी किसी के सामने पत्र लिखते नहीं थे, कभी किसी के सामने ये नहीं कहते थे मैंने इतनी पढ़ाई की है, कभी किसी को ये नहीं बताते थे मैंने सर्विस की है। तो ये बातें तो अब पता लग रही है महेश जी के माध्यम से और आपके माध्यम से। तो वो सारे कागजात लेकर के, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के अखाड़े के साथ बैठे, क्योंकि वो अखाड़े के श्रीमैन थे, अखाड़े के सचिव थे, तो अखाड़ा के साथ बैठ करके ही तो इसका निर्णय कर सकते हैं। तो अभी अखाड़े में तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि वो पढ़े लिखे थे। जी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एबीपी न्यूज पर एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दर्शकों के सामने अभी हमने रखी है। अब वो बाकायदा फाइल हमने दिखाया, लाइव दिखाया लोगों को कि देखिए जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उसमें जिक्र है कि 10th पास थे महंत जी। जी हाँ, यही बात उनके मामा महेश सिंह ने कही। और कुछ देर पहले जो मामा महेश सिंह ने व्हाट्सएप से हमें टीसी भेजा, उसमें भी साफ बात लिखा हुआ है कि 78 में वो 10वीं की पास किए थे परीक्षा, और यही दावा उनका था। उस पर साफ साफ लिखा हुआ नरेंद्र प्रताप सिंह, जो बाद में महंत होकर के नरेंद्र गिरी हो गए हैं। तो ये पूरा मामला बहुत पेचीदा हो गया है। अब तक हमारी जिन लोगों से बात हो रही थी, जैसे बालकानंद गिरी अभी कह रहे हैं, कैलासानंद ब्रह्मचारी कह रहे थे, या कल बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एटा में कहा, रामविलास वेदांती जो पूर्व सांसद रहे बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना उन्हें आता नहीं था, दस्तखत करने में तकलीफ होती थी। साक्षी महाराज ने कहा 15 मिनट लग जाते थे उन्हें दस्तखत करने में। तो ये नई जानकारी अब आ रही है, और इस नई जानकारी के बाद पूरी कहानी जो एक नई तरफ मुड़ रही है। और जैसा कहा बालकानंद जी ने कि साफ साफ हम ये बातें अब पब्लिक डोमेन में आई हैं, तो इस पर अब पूरा मामला एक नया ट्विस्ट ले रहा है। अब सुसाइड नोट लिखा उन्होंने, किसने लिखा, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हत्या है नहीं हत्या, पर यह बात साफ हो गई कि पढ़ना लिखना जानते थे, सुसाइड नोट वो खुद लिख सकते थे। बिल्कुल, पढ़ना लिखना जानते थे, ये बात तो साफ हो चुकी है। जिस तरीके के प्रमाण इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। डॉक्टर अमरनाथ मिश्र हमारे साथ हैं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे इसमें काफी देर से, बोलिए। जी, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक पढ़ाई की बात हो रही है कि हाई स्कूल पास है तो यूपी बोर्ड से उसका दस्तावेज जो है सत्यापित किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं यदि ये सुसाइड नोट है तो सबसे पहले हम ये सत्यापित करें कि ये सुसाइड नोट में जो राइटिंग या सिग्नेचर है वो महंत साहब का था। ये हम जो और दस्तावेज है उससे मिलान करेंगे, उसके बाद हम उसके क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को पता करेंगे कि उसका स्लैंट क्या था, अलाइनमेंट क्या था, या जो वो डिजाइन वो क लिखते थे तो उसका डिजाइन क्या था, ये फुल स्टॉप किस तरह से देते थे। तो जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है फिर जो है उसका मिलान होगा, फिर ये सिद्ध होगा कि ये सुसाइड नोट या ये सिग्नेचर उनके द्वारा बनाया गया है, लिखा गया है जी। तो ये वहां कंफर्म होगा। इंद्रजीत, सुसाइड नोट उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा, ये कैसे साबित हो पाएगा? जी देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो पुराने दस्तावेज हैं उससे मैच करे ना करे, थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं, तो शायद नेकेड आई से ये नहीं दिख पाएंगे। एक्सपर्ट इसको वेरीफाई करेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या थे और क्लास कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। बिना इस वेरिफिकेशन के ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये सुसाइड नोट महंत जी ने लिखा या फिर नहीं लिखा। इसकी पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक इसका वेरिफिकेशन ना हो जाए। दूसरी बात, जो एजुकेशन की बात आई, तो एजुकेशन जिस लेवल की बताई जा रही है उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत इस चिट्ठी में दिख रहा है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड कहिए या जो कटिंग कहिए, तो थोड़ा बहुत उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि
फॉरेंसिक जांच और फॉरेंसिक हैंड राइटिंग एनालिसिस के बाद ही हो पाएगी एक्लेस। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन में एक चीज और जोड़ा जा सकता है कि वो जो सुसाइड नोट बोला जा रहा है उस पे उनके फिंगरप्रिंट के इंप्रेशन हो, पाम प्रिंट हो, तो उस एंगल से भी इसका इन्वेस्टिगेशन और जांच जो है किया जा सकता है, मिलान किया जा सकता है यदि प्रीवियस जो है पुराना कोई रिकॉर्ड हो। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। दरअसल एबीपी न्यूज पर ये लाइव तहकीकात जो है आगे भी जारी है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं दोबारा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे आखिर महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट का सच क्या है, जो तथाकथित सुसाइड नोट है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिखाना जरूरी है। ये देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके कमरे की ये तस्वीर है। इस वीडियो में आप रोते बिलखते लोगों की आवाज सुन पा रहे थे और ये देखिए वहां पर किस तरीके की स्थिति थी। ये मौकाए वारदात के जो हालात हैं, इंद्रजीत आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, ये क्या इशारा कर रहे हैं? जी देखिए, शुरुआती तौर पे आप इसमें बहुत सारे नतीजे नहीं निकाल सकते। ये वीडियो पुलिस के पहुंचने के कितनी देर बाद बना है, ये एक पहला फैक्टर हो सकता है। ये शुरुआती दौर में बना है या बाद में बना है। सीन ऑफ क्राइम पर पुलिस के पहुंचने से पहले कितने लोग पहुंच चुके थे, कितना वहाँ डिस्टर्बेंस है। एक चीज़ तो साफ समझ में आ रही है कि जिस तरह सीन ऑफ क्राइम को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था पुलिस को, किसी को भी अंदर जाने नहीं देना चाहिए था, पूरी तरह से चारों तरफ से घेर के उसको रखना चाहिए था, वो पुलिस ने नहीं किया। दूसरी बात, शुरुआती जो प्रोटोकॉल है, यूपी पुलिस का भी प्रोटोकॉल यही है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस का अलग है या महाराष्ट्र पुलिस का अलग है या दिल्ली पुलिस का अलग है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है और यहाँ पे फॉरेंसिक टीम को पहले बुला लेना चाहिए था। फॉरेंसिक टीम बहुत बाद में आई थी, जब वहाँ सैकड़ों लोग आ जा चुके थे, उस प्रेमाइसिस के लोग आ जा चुके थे। तो एक लापरवाही साफ इंडिकेशन है। पंखा भी चलता दिख रहा है, किसी ने फैन भी ऑन कर दिया था। बिल्कुल, ये फैन ऑन किया गया होगा। जाहिर तौर पे जब ये अटेम्प्ट लिया गया होगा, लिया गया है नहीं लिया गया है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये पुलिस के आने और लोगों के आने के बाद ही इस फैन को ऑन किया गया है, ऐसा फिलहाल इस वीडियो में दिख रहा है। और जिस तरह की अफरा तफरी है, साफ इशारा कर रही है कि ये पूरी तरह से लापरवाही, सीन ऑफ क्राइम को डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब किया जा रहा है। जी, तो ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। आगे भी हम तहकीकात करेंगे। डॉक्टर अमरनाथ मिश्र भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।